नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, काजल की काली कोठरी में अपना दामन बचाया जा सकता है। कांटों से लड़कर फूलों को पाया जा सकता है और अगर हौसले हो बुलंद तो कैसी भी विपरीत परिस्थिति को बदला जा सकता है। नर्क को स्वर्ग बनाया जा सकता है, कलयुग को सतयुग बनाया जा सकता है। मित्रों, बात हौसले की ही है। हमारे वैज्ञानिकों के हौसले बुलंद ना होते तो आज हम मंगल तक ना पहुंच पाए होते। हमारे पर्वतारोहियों के हौसले बुलंद ना होते तो हम हिमालय को कभी भी फतह नहीं कर पाते। अगर हौसले बुलंद ना होते तो हम आकाश में पक्षी की तरह उड़ नहीं पाते और न ही सागर में हम मछली की तरह तैर पाते। इसी हौसले को हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में भी इस्तेमाल करना है। जब विपरीत परिस्थितियां आ जाएं तो कभी निराश नहीं होना है, कभी हताश नहीं होना है, लेकिन हौसले का दामन थाम के रखना है। और यही बात समाज के साथ भी है। कई बार हम बहुत निराश हो जाते हैं कि शायद समाज में ये व्याप्त जो भी बुराइयां हैं कभी भी बदलेंगी नहीं। हौसला रखें, निश्चित रूप से एक ना एक दिन सुखमय सवेरा जरूर आएगा, ये स्थितियां भी जरूर बदलेंगी। आइए इसी बुलंद हौसले के साथ आज के इस समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। थैंक यू। भ्राता जी, जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं, हमारे कई दर्शकों के सामने भी ऐसी परिस्थितियां होंगी जीवन में, तो उनकी हौसला अफजाई के लिए आप क्या कहेंगे? आज ही मेरे को कई फोन कॉल आए होंगे माताओं के। जी। घर में अनेक समस्याएं, पति शराब पीता है, बच्चे सुनते नहीं, पढ़ते नहीं, कुछ काम नहीं करते, लड़की की मैरिज हुई थी वापस घर आ गई है, अब ये बेचारी परेशान, इसको नींद नहीं आ रही है, मैं क्या करूं? मैं उनसे पूछा करता हूं, योग अभ्यास होता है? कहा बिल्कुल नहीं होता। मन तो इतना भटकता है कि हमारे मन से हम ही खुद परेशान हैं। कभी उनकी चिंता होती है तो कभी बिना मतलब ही मन बहुत व्यर्थ में भटकता रहता है। तो मैंने कहा फिर तुम्हारी समस्याएं कैसे जाएंगी? स्वमान का अभ्यास कर सकती हो कि वो भी मेरे से नहीं होता। मैं 3 चीजें कहूंगा जी। हिम्मत, हौसला और उमंग उत्साह, तीनों को जोड़ दें हम। और एक चीज याद रखें, परिस्थिति आती हैं, बढ़ती जा रही हैं, परिवारों में बढ़ रही हैं, उसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही हैं मातृ शक्ति। और जो भाई लोग हैं, पुरुषगण हैं, वो शराब पीने लगते हैं चिंताओं से मुक्त होने के लिए और कहीं अपना एक विपरीत मार्ग चुनने लगते हैं। विपरीत मार्ग उन्हें और ही गर्त में ले जाता है। ये उन्हें पता नहीं होता कि तुम अपनी क्षणिक खुशी के लिए जो मार्ग चुन रहे हो वो अंततः तुम्हें रसातल में ले जाने वाला है। एक सुंदर बात सभी को याद रखनी है जो भगवान के महावाक्य हैं, स्वस्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां बदल जाएंगी और स्वस्थिति श्रेष्ठ होगी स्वमान से। बहुत सिंपल चीज है। किसी का योग अभ्यास में मन न भी लगता हो, वो बहुत अच्छे स्वमान की प्रैक्टिस करें। मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं विजयी रतन हूँ, मैं इष्ट देव देवी हूँ, मैं पूर्वज हूँ। बहुत सारे स्वमान हैं। जो हमारे सेवा केंद्रों पे जाते हैं उनको वहाँ बहुत सारे स्वमान मिलेंगे। रोज के ईश्वरीय महावाक्यों में भी आते रहते हैं। स्वमान को बार बार याद करने से अंततः चित्त शांत भी होता है और जिस तरह के स्वमान का हम अभ्यास करते हैं उसी तरह की एनर्जी उत्पन्न भी करता है। जनरेट होती है एनर्जी जो ब्रेन को जाती है, उसको कैपेबल बनाती है, सक्षम बनाती है। हिम्मत, ये भगवान के महावाक्य सबको याद रखने हैं। तुम हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो मैं तुम्हारी ओर 1000 कदम बढ़ाऊंगा। लेकिन जो हिम्मत ही हार चुके हों, मान लो कोई नीचे फिसलता जा रहा है लेकिन टहनी बिल्कुल पास है पेड़ की, लेकिन वो अपना हाथ भी नहीं बढ़ाता उसको पकड़ने के लिए, तो कोई कैसे मदद उसे करेगा? किसी ने उसकी ओर रस्सी फेंक दी हो कि लो इसे पकड़ लो, लेकिन वो पकड़ता ही नहीं है, तो लोग उसे कैसे बाहर निकालेंगे? थोड़ी हिम्मत, उमंग, उत्साह, कुछ करने का जज्बा जीवन में हमेशा ही बना रहे। देखिए, ये बहुत ही एक पॉजिटिव बात है। यदि मनुष्य किसी विशेष लक्ष्य की ओर तीव्र गति से चले तो इस साइड में आने वाली बातें, जिसको साइड सीन्स कहते हैं,
ये स्वतः ही पीछे छूट जाती हैं और तब हमारी मानसिक शक्तियां इन परिस्थितियों को बदल देती हैं। इसलिए बहुत लगन के साथ अपने किसी लक्ष्य को अचीव करने में लग जाना, हिम्मत और बहुत सारी लगन, इससे हौसला बढ़ा रहेगा। हौसला मनुष्य का तब बढ़ता है जब उसे अचीवमेंट्स होती रहती हैं। हाँ भाई, थोड़े बढ़े, कुछ मिल गया, खुशी होगी और हौसला बढ़ेगा और आगे कुछ करना, हिम्मत भी बढ़ेगी, फिर और आगे बढ़े, फिर और कुछ अचीवमेंट हो गई। इसलिए इन सभी चीजों को साथ लेकर चलना चाहिए। चाहे कोई विद्यार्थी है, जो विद्यार्थियों की आजकल समस्याएं आ रही हैं कि एकाग्रता उनकी नष्ट होती जा रही है, उनका मन भटक रहा है, किसी का मन देहधारियों के पीछे भटक रहा है, तो किसी का मन टीवी और सेल फोन में भटक रहा है। इन सब से बचकर अगर उमंग से, हिम्मत के साथ और बहुत ज्यादा लगन लगे तो ये सब परिस्थितियां पीछे छूट जाएंगी। ऐसे बहुत सारे लोगों के अनुभव आते हैं कि उन्होंने सब तरफ से अपने को डिटैच करके, मन को हटाकर इन परिस्थितियों से और योग अभ्यास चालू किया। मैं सिखाया करता हूँ कि 1 घंटा सवेरे, 1 घंटा शाम को करो। इतना भी नहीं कर सकते तो 20 मिनट 3 बार कर लो। करते 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 परिस्थितियां कहाँ चली गई उनको पता नहीं चला, किसने हल कर दी उनको भी ख्याल नहीं हुआ। तो भ्राता जी, ये स्व स्थिति की जो बात आपने कही, एक तो योगाभ्यास करने से हमारी स्व स्थिति बनेगी और दूसरा आपने स्वमान की बात कही है। तो योग की बात तो हमारे दर्शक समझ गए हैं, लेकिन स्वमान की शायद हमने ज्यादा चर्चा नहीं की है। जो विद्यालय पे जाते हैं वो तो जानते हैं कि स्वमान क्या है। हमारे जो नए दर्शक हैं, जो घर में बैठते हैं और ये प्रोग्राम देखते हैं, स्वमान को आप सिंपली कैसे डिफाइन करेंगे? क्या है ये, कैसे इनका अभ्यास किया जाए? देखिए, मनुष्य स्वमान को तो भूल गया है पूरी तरह से। स्वमान का अर्थ है स्वयं को स्वयं ही मान देना। मैं क्या हूँ इसको पहचानना। मैं आत्मा हूँ, ये तो पहला लेसन हुआ। अब मैं कौन सी आत्मा हूँ ये पहचानना। इसको भूल कर देखो, मंदिरों में जाकर लोग अपने को क्या कहने लगे, हे प्रभु, मैं तो बड़ा पापी हूँ, नीच हूँ, कपटी हूँ, विषयी हूँ, विकारी हूँ, आप तो बड़े दयालु हो, मुझ पे कृपा करो। तो एक हीन भावनाएं आती गई। और अगर हम ये जान लेते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरी शक्तियाँ क्या हैं, मेरी क्वालिटी क्या है, इसको सेल्फ एस्टीम कहते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट कहते हैं। लोगों ने इसको स्वाभिमान भी कहा है, इतिहास में ये सब बहुत यूज होता है। तो हम इसको बढ़ाएं। जैसे हम भगवान के बच्चे हैं, देयरफॉर वी आर ग्रेट। तो हमें ये स्मृति आ जाए कि हम पापी नहीं, हम बहुत पुण्य आत्माएं हैं, हम तो देव कुल की महान आत्माएं। भगवान ने हमें याद दिलाया, तुमने सतयुग और त्रेता युग में 21 जन्म देव स्वरूप में लिए हैं, तुम्हारे अंदर देवत्व है। याद करो, मैं देव कुल की महान आत्मा हूँ, तो वो देवत्व तुम्हारा उजागर होगा। मैं महान आत्मा हूँ, तो अंदर में सोई हुई महानताएं जग जाएंगी। ऐसे उसने याद दिलाया, जिसकी चर्चा हम अभी 1-2 दिन पहले कराए हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये याद करने से सोई हुई शक्तियां जग जाएंगी। मैं राज ऋषि हूँ, एक पवित्र भावना और एक तपस्या की फीलिंग होने लगेगी। मैं वही हूँ जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। बहुत हायर कॉन्शियसनेस में हम आ जाएंगे। भक्ति में हमारी मूर्तियों के द्वारा भी दूसरों को बहुत कुछ मिलता रहा, शांति मिलती रही, उनकी कामनाएं पूर्ण होती रही। वो हम ही हैं। हमारी जड़ मूर्तियां यदि ये कर सकती हैं तो हम क्या नहीं कर सकते। तो गुड फीलिंग होने लगेगी। मैं विजयी रतन हूँ, इस माया पर मेरी विजय निश्चित है। कल्प कल्प मैंने इस माया को जीता है, चाहे काम हो या क्रोध हो या अहंकार हो, ये सब मेरे से परास्त हुए ही हैं। समझ लो, ये गए कि गए। लोग काम से हार खा रहे हैं। संसार में तो जैसे काम की अग्नि चल रही है, बड़े बूढ़े सब काम वासना में एकदम लगे हुए हैं। इससे संसार का पतन हो रहा है। ये आम लोगों को पता नहीं है कि ये बुरी चीज है। अब बूढ़े बूढ़े लोग 80-85 साल के शादियां कर रहे हैं। पीछे बहुत चर्चा में था ना कोई नेता। इससे उन्हें पता नहीं कि वो देश का बड़ा कल्याण कर रहे हैं। वो नई पीढ़ी के लिए एक ऐसा बुरा आदर्श बना रहे हैं जो उन्हें पतन के मार्ग पर ले चलता है। तो भगवान ने तो गीता में कहा, बहुत अच्छी बात है ये, मैं इसको विस्तार नहीं करूंगा क्योंकि अब सब्जेक्ट नहीं है। अर्जुन पूछता है कि हे प्रभु,
न चाहते भी मनुष्य पाप क्यों करता है? कौन सी ऐसी चीज है जो उसे पाप की ओर प्रवृत्त करती है? तो उत्तर है काम ही सभी पापों का मूल है। ये काम वासना, कामनाएं नहीं, कामनाएं तो अच्छी भी हो सकती हैं, कामनाएं तो ऊंचा जाने की भी हो सकती हैं, लेकिन काम वासना सभी पापों का मूल है। तो इनके वश हो रहा है आज मनुष्य। ये स्वमान हमें इन पे विजय दिलाता है। तो स्वमान का गहन चिंतन हर एक व्यक्ति करे, उसे स्वीकार करें। इसमें मुख्य बात जो हम एक सभी अपने दर्शकों को कहना चाहेंगे, एक कॉमन व्यक्ति यदि वो सोचे मैं भगवान की संतान हूँ, मैं महान हूँ, तो उसे अंदर से एक आवाज आती है, नो यू आर नॉट ग्रेट। कल ही तो तुम लड़ाई कर रहे थे, व्यर्थ में तो तुम सारा दिन रहते हो, दूसरों को तो कष्ट देते रहते हो, कहाँ तुम महान हो। लेकिन हमें एक्सेप्ट करना है कि नहीं, ये सब बातें अलग, लेकिन मैं हूँ तो भगवान की संतान, मैं देवकुल की आत्मा हूँ, मैं महान हूँ। तो इस फीलिंग में आने से ये सब बुराई किनारा कर लेंगी। मतलब अपनी विशेषताओं को, अपनी अच्छाइयों को देखना, उसे अप्रिसिएट करना और उसकी फीलिंग में आना, और साथ ही हम भगवान के बच्चे हैं तो जैसी उनके अंदर विशेषताएं हैं, गुण हैं, शक्तियां हैं, वही मेरे अंदर हैं, इस फीलिंग में रहना, ये स्वमान की बात हो गई। जिनमें बहुत हीन भावनाएं आती, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, ये स्वमान का अभ्यास उनकी कॉम्प्लेक्स को समाप्त करेगा। उनमें एक ईश्वरीय नशा आएगा, एक जागृति आएगी। और जो ये एक बहुत बुरी चीज है कईयों के साथ कि चाहे वो स्टूडेंट हैं, सदा हीन भावना में रहते हैं, दूसरे बहुत अच्छे, हम तो कुछ भी नहीं, दूसरों के पास पैसा बहुत है, हम तो गरीब हैं, फिर दूसरे बहुत सफल हो रहे, हमारा तो भाग्य बिगड़ा हुआ है, हमारा भाग्य अच्छा होता तो हम गरीब घर में क्यों पैदा होते। हीन भावनाओं में रहते हैं ये सोच सोच के। लेकिन कोई मनुष्य कहीं भी है, अगर वो स्वमान का अभ्यास करेगा तो उसकी आंतरिक शक्तियां जागृत होंगी और ये इंफीरियर कॉम्प्लेक्स जो है, इसकी बजाय सुपीरियर कॉम्प्लेक्स वो व्यक्ति हो जाएगा और उसके जीवन में एक नई दिशा उसे प्राप्त होगी। बिल्कुल। तो भ्राता जी, कुछ स्वमान जैसे आपने कहे कि जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ, मैं पूर्वज हूँ, ऐसे ही किस प्रकार के और ऐसे कुछ स्वमान हो सकते हैं, कम से कम 10-12, जो हमारे दर्शक भी उनकी प्रैक्टिस अपने दैनंदिन की जो दिनचर्या उसमें कर सकते हैं? जो लोग प्रारंभिक स्टडी में हैं या अभी राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं, उसको यही स्वमान लेना चाहिए, मैं भगवान की संतान हूँ, वो प्यार का सागर है, मैं भी प्यार से भरपूर हूँ। फीलिंग दे अपने को, मुझे किसी की ओर प्यासी नजरों से प्यार के लिए देखना नहीं है, मैं तो स्वयं प्यार से भरपूर हूँ। मैं शांति के सागर की संतान हूँ, असीम शांति मुझ में समाई हुई है, मैं तो उसकी संतान हूँ जो सुखदाता है, मैं भी सुखों से भरपूर हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं तो परम पवित्र हूँ, परमात्मा की संतान है, पवित्र नहीं हो सकते, मैं आत्मा तो परम पवित्र हूँ, मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये स्वमान पहले इनका अभ्यास करेंगे तो इससे सोल कॉन्शियसनेस बढ़ेगी। ये जो बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ गया है ना, जी, सभी समस्याओं का मूल ये बॉडी कॉन्शियसनेस है। इसे बदलकर हम सोल कॉन्शियसनेस की ओर चलने लगेंगे और यही चीजें जिसका हमने चिंतन किया वो हमारी बढ़ती रहेंगी। फिर और हायर पॉइंट्स हैं, इसके हायर कॉन्शियसनेस है। जैसे मैंने चर्चा की मैं एक महान आत्मा हूँ, वैसे ही मैं विघ्न विनाशक हूँ, यानी विघ्नों को नष्ट करने की शक्ति मेरे पास भी है। विघ्न विनाशक जो मंदिरों में पूजे जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं मेरी ही यादगार है। मेरे पास ये बहुत बड़ी शक्ति है, मुझे अपने विघ्नों से परेशान नहीं होना है, उनको नष्ट करने की पावर मेरे पास है। ऐसे ही मैं राजऋषि हूँ, मैं संपूर्ण प्रकृति का मालिक हूँ। ये बहुत गहरी चीज है, मैं कुछ गहरी बातें बता रहा हूँ ताकि हमारे दर्शक यदि इन बातों पर विचार करें और फिर सेवा केंद्र पर जाके इनका क्लैरिफिकेशन ले तो और आगे बढ़ेंगे। ये संपूर्ण प्रकृति जो हमारे चारों ओर है ये हमसे ही प्रभावित है, तो हम इसके मालिक हैं। अब ये हमारी मालिक बनी हुई है, बट वी आर क्रिएटर। ऐसे ही मैं मास्टर क्रिएटर हूँ, मैं हीरो एक्टर हूँ, मैं तो सभी आत्माओं का पूर्वज हूँ। ये बहुत अच्छे स्वमान है। मैं तो इस जहान का नूर हूँ, ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड हूँ, मैं नेक्स्ट टू गॉड हूँ। ये स्वमान है सुंदर सुंदर, इन पे एक एक पे चिंतन करना चाहिए और चिंतन से हमारा वो स्वरूप बनेगा, हमारी कॉन्शियसनेस में
हमारी अवेयरनेस में, हमारी गुड फीलिंग में वो बात आने लगी। ये तो बहुत गहरी और सुंदर बातें हाँ। लग रही हैं भ्राता जी, सुनने से ही बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं ये हूँ। अपनी जैसे अपने आप को भूले हुए हैं ऐसा लग रहा है। अभी अपने आप को हम बहुत ही साधारण, दीनहीन मानते हैं और पूजन भी करते हैं तो भी दीनहीन ही गाते हैं अपने आप को, लेकिन हम इतने महान हैं, श्रेष्ठ हैं, इसकी शायद अविद्या है और आगे इसी पे आगे बढ़ने की ज़रूरत है।